वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का देखते हैं जो सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत। इसमें पहला दिया है अनुबंध का सिद्धांत। इसमें दिया अनुबंध के सिद्धांत में शैशवावस्था में जब बच्चा किसी शब्द को सीखता है तो वह उसके लिए अमूर्त होता है, इसलिए किसी मूर्त वस्तु से उसका संबंध जोड़कर उसे शब्द सिखाया जाता है। जैसे दूध शब्द बोलने के साथ साथ उसे दूध भी दिखाया जाता है। दूसरा है अनुकरण का सिद्धांत। इसमें दिया है बालक अपने परिवार या समाज में बोली जाने वाली भाषा का अनुकरण करके भाषा अर्जित करता है। इसलिए यदि परिवार या समाज में त्रुटिपूर्ण भाषा का प्रयोग होता है तो बच्चा त्रुटिपूर्ण भाषा ही सीखता है। तीसरा दिया है अभ्यास का सिद्धांत। थॉर्नाइक ने कहा है भाषा का विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। भाषा बिना अभ्यास के न तो सीखी जाती है और न ही उसकी कुशलता को बरकरार रखा जा सकता है। इसके अलावा भी भाषा के कई अन्य छोटे छोटे सिद्धांत हैं, परंतु ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भाषा सिद्धांत के साधन जैसे दिया है अनुकरण पहला, दूसरा खेल, तीसरा कहानी सुनना, चौथा वार्तालाप तथा बातचीत, पांचवा प्रश्नोत्तर। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। जैसे दिया है भाषा सीखने के लिए ऐसी गतिविधियां करानी चाहिए जिससे बच्चे को भाषा प्रयोग एवं अभिव्यक्ति के अधिक से अधिक अवसर मिले। भाषा सीखने का व्यवहारिक दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है। भाषा शिक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाषा प्रयोग के अवसर देना है। अगला है भाषा शिक्षण की प्रक्रिया अन्य विषयों की कक्षा में भी चलती रहती है, क्योंकि किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए संप्रेषण की आवश्यकता होती है। अगला है भाषा शिक्षा में कविता कहानियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चे भाषा सीखने में रुचि लें। अगला है कहानी कविता नाटकों का प्रयोग कक्षा में निम्न उद्देश्य की पूर्ति करता है। पहला, बच्चों को इसमें आनंद आता है। दूसरा, बच्चे विषय में रुचि लेते हैं। तीसरा, बच्चे अपनी संस्कृति को जानते हैं। चौथा, शब्द भंडार, कल्पना शक्ति, चिंतन, सृजन आदि कौशलों का विकास होता है। तीसरा भी चैप्टर देख लेते हैं जो दिया है भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। भाषा के कार्य को समझते हैं। पहले दिया है भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, भावनाएं आदि अभिव्यक्त करने में सहायता करती है। दूसरा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला दिया है सामाजिक संबंध बनाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए भाषा बहुत ही आवश्यक है। अगला है शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। अगला है दूसरे व्यक्ति की बातों को समझने के लिए
और लास्ट है अपनी कला संस्कृति समाज का विकास करने के लिए। आइए अब देखते हैं भाषा विकास में सुनने की भूमिका। सुनना भाषा विकास के निम्न क्षेत्रों में भूमिका निभाता है। पहला है सुनकर ही बच्चा बोलना सीखता है। वह अपने परिवार व समाज के लोगों को बोलते हुए सुनता है तथा उनका अनुकरण करता है। दूसरा है शब्द भंडार में वृद्धि होता है नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। चौथा है भाषा का शुद्ध रूप से शुद्ध उच्चारण जानने के लिए। पांचवा है दूसरों की भावनाओं विचारों को जानने के लिए। अब फिर से दिया है भाषा विकास में बोलने की भूमिका। बोलकर हम अपनी भावनाओं तथा विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। बोलने से ही बच्चा शुद्ध उच्चारण करना सीखता है। अगला बोलकर ही बच्चा भाषा कुशलता भाषा प्रवाह प्राप्त करता है। चौथा है बातचीत के द्वारा सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। इस दिया है भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है यौन भिन्नता, चौथा है सामाजिक आर्थिक स्तर, पांचवा है परिवार का आकार, छठवां है जन्म क्रम, सातवां है बहुजन्म जुड़वा बच्चे, आठवां है एक से अधिक भाषा का प्रयोग, नौवां है साथियों के साथ संबंध, दसवां है माता पिता द्वारा प्रेरणा। आज के लिए इतना ही। ये सीटेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जो इसे ध्यान से पढ़ लेगा उसको 2-3 नंबर यहीं से क्लियर हो जाता है सीटेट में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।